शुभ रविवार दोस्तों, आपके अपने चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स में स्वागत है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं मिड कैप कंपनी जो केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करती है। ये एक वैल्यू पिक क्यों है, क्या आपने इसमें निवेश करना चाहिए, क्या टारगेट हो सकते हैं, इस सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको दूंगा। तो बात करते हैं गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड जीएनएफसी के बारे में। ये एक भरूच गुजरात बेस्ड कंपनी है। 1976 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी, लिस्टेड ऑन बोथ बीएसई एंड एनएसई। इसका मेन कामकाज है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। 70% रेवेन्यू आता है केमिकल से और 30% इसका आता है फर्टिलाइजर सेगमेंट से। इसके टॉप स्ट्रेंथ्स हम देखते हैं। यूनिक एक मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, काफी सारे केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का ये निर्माण करती है। रिकॉर्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वन ऑफ द बेस्ट इन द केमिकल्स इंडस्ट्री। वेरी स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया। और खास बात है, इसके पास मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज बहुत ही शानदार है, टॉप टेक्नोलॉजीज इसके पास है। एक और बेहतरीन बात है जिस पे हमने गौर करना चाहिए, नेवर लॉस्ट अ सिंगल मैन डे ऑन अकाउंट ऑफ लेबर डिस्कॉर्ड। कभी लेबर का प्रॉब्लम नहीं हुआ है और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। कुछ और यूनिक पॉइंट पे गौर करते हैं। ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ टोल्यून डाइआइसोसाइनेट टीडीआई इन साउथ ईस्ट एशिया एंड एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नीम ऑयल इन द एंटायर वर्ल्ड। India's only manufacturer of glacial acetic acid, largest producer of formic acid in India। दूसरी शानदार बात, कंपनी का बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने में। BASF, BP केमिकल्स, उडे, साइपेम इटाली, ये सभी इसके टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है जो इसकी मदद करते हैं केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में। बहुत ही वाइड रेंज का यूज है डे टू डे लाइफ में लगने वाली मेडिसिन्स, अडेसिव्स, फर्नीचर, परफ्यूम्स, मैट्रेस, क्लोथ्स, इन सभी में जो केमिकल्स लगते हैं ये जीएनएफसी बनाती है। टीडीआई का उपयोग होता है कुछ मेजर ब्रांड्स में, आपने नाम सुने होंगे, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम। ये जो भी कुशन, पिलो, मैट्रेस बनते हैं इसमें केमिकल्स जो लगते हैं वो टीडीआई का उपयोग होता है। बड़ी बड़ी पेंट कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इन सभी में टीडीआई का उपयोग होता है जो जीएनएफसी बनाती है। मेजर ब्रांड्स यूजिंग एनिलिन, आरती इंडस्ट्रीज, नोसिल लिमिटेड, ख्याति केमिकल्स, फॉर्मिक एसिड, दृश, आरती इंडस्ट्रीज, रॉयल रबर। फॉर्मिक एसिड का उपयोग होता है प्लास्टिक्स और रबर में, और आप देखोगे इसके बहुत बड़े क्लाइंट्स है, रोजरी केमिकल्स, रॉयल रबर, आरती इंडस्ट्रीज, ये सभी फॉर्मिक एसिड का यूज करती है। मेजर ब्रांड्स यूजिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम जीएनएफसी, इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरएलजी ग्रुप, कलर टेक्स। एसिटिक एसिड बनाने में इसका टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और पार्टनर है बीपी केमिकल्स एंड लिंड, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आप देखोगे इसका क्लाइंटेल बहुत ही शानदार है, सभी बड़ी कंपनीज इसकी कस्टमर्स है और इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं यूनिक है और कोई कंपनी बनाती नहीं है इंडिया में। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि काफी सारे प्रोडक्ट्स में जीएनएफसी की मोनोपोली है। फॉरेक्स सेविंग्स पे हम गौर करेंगे तो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है जिसके चलते काफी सारे केमिकल्स अभी इंडिया में बनते हैं, यहाँ पे जीएनएफसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो भी की केमिकल्स की हमने बात की है ये पहले इंपोर्ट हुआ करते थे जिसके कारण काफी सारा फॉरेक्स एक्सपेंसेस होता था, और अब ये सब निर्माण यहीं पे इंडिया में होता है और इसका सीधा बेनिफिट इन सभी फॉरेक्स सेविंग्स का जीएनएफसी को भी जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 67 कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, तो बहुत बड़ा इसका कस्टमर बेस है। तो गौर करते हैं कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर। जैसे मैंने बताया ये केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर की मिड कैप कंपनी है, 5,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 368, दिस इज अ वेरी गुड प्राइस टू बाय। बुक वैल्यू 350 रुपए। स्टॉक पी मल्टीपल 9 रुपए का है, तो ये एक अंडर वैल्यूड सस्ता स्टॉक गिना जाएगा। ROCE 7.53, ROE लगभग 10%। यहां से मुझे लगता है आने वाले समय में ROE के आंकड़े भी आपको अच्छे नजर आएंगे। मैंने 3 साल का चार्ट पैटर्न लिया है, तो इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया था अराउंड 492 रुपीज का अराउंड 2018 में। यहां से प्राइस काफी करेक्ट हुआ था और फरवरी मार्च में इसने ऑल टाइम लो बनाया था 106 रुपीज का।
यहाँ से इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट इसने 3 to 4 टाइम्स रिटर्न ऑलरेडी दिए हैं और अभी प्राइस है 360 रुपीज प्लस। तो 106 रुपए से बढ़ के इसने अच्छी रिकवरी दिखाई है 360 रुपए पे। इसका 50 डे मूविंग एवरेज है 325 रुपीज का। तो तो मुझे लगता है कि ये प्राइस 360 का अच्छा है, यहाँ से आप स्लोली अक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से प्राइस करेक्शन डिप मिलता है 350 के नीचे तो आप इसे अच्छा अक्यूमुलेट कर सकते हो। 1 ईयर में अगर आप इसे बाय करके 1 ईयर होल्ड करते हो तो ये आपको इजीली 500 प्लस लेवल्स दिखा सकता है। तो स्टॉक इज अ वेरी गुड बाय फॉर एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हो 3 to 5 ईयर्स तो ये बहुत ही शानदार मिड कैप कंपनी है। ये आपको इजीली 1000 प्लस के लेवल्स दिखा सकती है 3 to 5 ईयर्स में। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे गौर करेंगे तो तकरीबन जून 2018 में 1600 करोड़ का इसने सेल्स किया था। वो रिकवर करके अभी 1500 करोड़ का सेल्स दिखाया इसने दिसंबर 2020 में। लेकिन उससे भी एक बेहतरीन बात है, जो मार्च और जून के बीच में इसने लो दिखाया था सेल्स का, 700 करोड़ का इसका सेल्स था, वो तकरीबन दुगना हो गया है लेस देन अ ईयर 1500 करोड़। एक्सपेंसेस आर वेल मैनेज्ड, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा इजाफा हुआ है। 3 करोड़ का जो जून में इसने प्रॉफिट दिखाया था वहां से बढ़ के 243 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया दिसंबर 2020 क्वार्टर में। और अभी जो Q4 रिजल्ट्स आएंगे ये भी शानदार रिजल्ट्स आ सकते हैं। ईपीएस भी बढ़ के ऑलमोस्ट 15.61 रुपीज हो गया है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही शानदार बात, जो 1000 करोड़ के इसके रिजर्व्स थे वो बढ़ के 5284 करोड़ हो गए। तो 5 टाइम्स इसने रिजर्व्स में ग्रोथ दिखाई है। लेकिन उससे भी एक बेहतरीन बात, इसका अगर बोरोइंग्स आप देखोगे तो जहां पे ऑलमोस्ट 300 करोड़ थे वो बढ़ के 10 टाइम्स ऑलमोस्ट 3844 करोड़ थे इन मार्च 2015। सितंबर 2020 में गौर कीजिए दोस्तों, इट इज जस्ट 2 करोड़। सो इट्स अ वर्चुअली डेट फ्री कंपनी। इसने बहुत ही अग्रेसिवली अपने बोरोइंग्स कम किए हैं और ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है किसी भी मिड कैप कंपनी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। डेट फ्री होने की वजह से अब आने वाला जो भी प्रॉफिट है, जो भी इसका रेवेन्यू है, इसका सीधा इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे होगा और ये शेयर होल्डर्स को भरपूर रिटर्न्स दे सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर करेंगे तो प्रमोटर्स के पास 41.18% की होल्डिंग है और ये कांस्टेंट होल्डिंग है। प्रमोटर ने ना तो होल्डिंग बढ़ाई है ना कम की है। दिस इज ऑल गुड। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 8.55% से बढ़ा के मार्च क्वार्टर में 10.04% की है। तो ऑलमोस्ट 1.5% से एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जिससे शॉर्ट टर्म में 3 to 6 मंथ्स में भी आपको प्राइस में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल्स ऑफ जीएनएफसी आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग and will continue to outperform in the coming quarters. तो एनालिस्ट का भी मानना है कि जीएनएफसी एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको बहुत अच्छे रेट देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जीएनएफसी इज एक्सट्रीमली गुड कंपनी। मानसून का एक अच्छा प्रेडिक्शन है जिसका फायदा होगा जीएनएफसी को। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास जीएनएफसी है तो इसे जरूर होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए और जब भी मौका मिलता है आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में कही गई बात मेरे पर्सनल व्यूज और निजी राय है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश का निर्णय लीजिए। धन्यवाद।